तो 160 सीसी सेगमेंट या 150 से लेकर 160 सीसी सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। वी हैव बजाज ट्राइंग टू डू समथिंग विद पल्सर्स, रेंज ऑफ पल्सर्स। होंडा की भी अगर आप बात करोगे तो इनके पास ऑलरेडी यूनिकॉर्न है, एक्स ब्लेड इनके पास में है, बट एक्स ब्लेड कुछ खास इनके लिए कर नहीं पाई है। मतलब शायद उम्मीद ज़्यादा थी, वो उतना कुछ कर नहीं पाई है। पर अब यूनिकॉर्न के साथ में एक और मोटरसाइकिल उसी प्राइस सेगमेंट, ऑलमोस्ट सेम प्राइस सेगमेंट में कॉम्पीट करने वाली है, विच इज दिस इज द होंडा SP160, जो कि प्रॉमिस कर रही है कि आपको यूनिकॉर्न वाला कंफर्ट जो है या प्रैक्टिकलिटी है वो दे, पर साथ में एक्स ब्लेड वाला जो रोड प्रेजेंस है या स्पोर्टीनेस है वो दे। तो ये जो हाइब्रिड है, डज दैट वर्क? आई थिंक ओनली टाइम विल टेल, और प्राइसिंग पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। Namaskar, Kamagadi interview Sajjano. My name is Vikas Yogi. You're watching Essence Studio, and here's everything that you need to know about the Honda SP160. Alright, so I'll not talk about the design, to be honest, या looks, वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ, but I can tell you one thing कि रोड प्रेजेंस के मामले में ये आपको थोड़ी सी 160 सेगमेंट के हिसाब से बड़ी लगेगी, विच आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल माइट लाइक, स्पेशली यंगस्टर्स के बीच में वो चीज़ पॉपुलर होती है कि जितने सीसी की बाइक है उससे ज़्यादा अगर बड़ी दिख रही है, बल्क नज़र आ रहा है, और वो बल्क मोस्ट लाइकली श्राउड्स जो हैं इस वजह से आ रहा है, ये टैंक जो है उस पोजीशन से आ रहा है, प्लस ये वाले जो पार्ट्स हैं ना बेसिकली इन सब पैनल से थोड़ा सा वो सिग्निफिकेंस या थोड़ा बहुत वो इम्पैक्ट आ रहा है रोड प्रेजेंस के मामले में। दैट्स व्हाई इट लुक्स रियली रियली बिग 160 सीसी के हिसाब से। तो लुक्स में आपको क्या लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बिकॉज अगैन इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। बट जो दो फिलॉसफीज की बात इन्होंने की है, नंबर वन कि यूनिकॉर्न 160 वाला कंफर्ट जो है वो आपको ऑफर किया जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले अगर आप यूनिकॉर्न 160 वाला कंफर्ट रिक्रिएट करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स यू हैव टू यूज द सेम प्लेटफॉर्म, सो इट हैज द सेम प्लेटफॉर्म। यूनिकॉर्न 160 सीसी वाला ही प्लेटफॉर्म इसमें यूज किया है। इनफैक्ट मोस्ट पार्ट्स, चाहे आप सस्पेंशन की बात कर लीजिए, आपके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, मोनोशॉक एडजस्टेबल जो है वो आपको सेम मिलने वाला है, प्लस सीट जैसे सिंगल पीस सीट आपको दी गई है। ग्रैब हैंडल जो है वो भी थोड़ा कम्यूटरिश है कि आपको थोड़ा कंफर्ट चाहिए। यूजुअली स्प्लिट सीट और थोड़ी सी उठी हुई सीट होती है तो वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट की ओर चला जाता है, बट दे हैव केप्ट वन सीट, सिंगल पीस सीट है। हैंडल बार जो है वो भी सिंगल पीस है, थोड़ा सा वाइड नज़र आ रहा है, जैसे कि आप एक अपराइट सॉर्ट ऑफ स्टैंड्स में बैठोगे। I'll sit and tell you। तो यूजुअली आप कम्यूटर जो देखते हो, आप कम्यूटर में बहुत ज़्यादा झुकते नहीं हो, और आपके लिए कंफर्टेबल पोजीशन इज व्हेन यू सिट प्री अपराइट। तो जो एंगल है बेसिकली, एंगल आपका इस तरीके का आ रहा है कि आप आराम से कंफर्टेबल लंबे चलाओ। और थोड़ी सी स्पोर्टी वाली फील भी है कि हल्का सा रेज होने की जगह हल्का सा नीचे ये है, तो आपको थोड़ा सा वो स्पोर्टीनेस भी जो है वो यहाँ पर नजर आएगी। एक्स ब्लेड वाला स्पोर्टीनेस भी डालने की कोशिश की है, क्योंकि यूजुअली कंप्यूटर्स में हम देखते हैं कि एक छोटा टायर होता है, यहाँ पे टायर्स जो है उसका प्रोफाइल जो है वो एक्स ब्लेड से ज़्यादा मेल खाता है। जैसे कि पीछे वाला टायर है 130 सेक्शन का है, 17 इंच का है, ब्रॉड टायर आपको दिया गया है, आगे 100 सेक्शन का है, अगेन 17 इंच है। यूनिकॉर्न में आपको जहाँ पर 18 इंच मिलता है, छोटा प्रोफाइल मिलता है, थोड़ा सा कंफर्ट फोकस ज़्यादा है, यहाँ पे इट्स लाइक समवेयर इन द मिडल। बट अभी तक लाइक आई सेड अभी तक चला ही नहीं है, तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि सस्पेंशन में कोई चेंज नहीं है। तो क्या इंजन में चेंज किया गया है? क्योंकि व्हील बेस अगर आप यूनिकॉर्न से बात करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा है, इनफैक्ट एक्स ब्लेड के बराबर है, बट दे हैवंट चेंज एनीथिंग इन द इंजन। इंजन इज द एग्जैक्ट सेम 160 सीसी जो यूनिट है इनके, सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड वही इंजन है। गियर रेशियोज में कोई चेंज नहीं किया है, इट्स द सेम। बट अगैन सस्पेंशन कैसा रोल प्ले कर रहे हैं या टायर्स कैसा रोल प्ले कर रहे हैं, दैट प्लेज अ ह्यूज रोल इन हाउ डू यू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव। एग्जॉस्ट मैं सुना नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है, बट इट्स वेरी कम्यूटरिश टू बी ऑनेस्ट। मैंने सुन के देखा था, गलती से स्टार्ट हो गया था, सो इट्स वेरी कम्यूटरिश। अगर आप हेडलैम्प की बात करोगे, ये वाला पार्ट आपको एक्स ब्लेड की याद दिलाएगा, बट यहाँ से थोड़ा सा मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये आपको SP की याद दिलाएगा, जो SP का एक ट्रेट है वो चीज़ याद दिलाएगा। बट एक चीज़, कुछ नए कलर्स के साथ में प्ले करने की कोशिश की है, विच आई रियली रियली अप्रिशिएट। दिस पर्टिकुलर कलर लुक्स स्मैशिंग टू बी ऑनेस्ट, और काफ़ी स्पोर्टीनेस है वो रेड एक्सेंस के साथ में प्लस ब्लैक के साथ में। तो ग्रे का ही एक अलग शेड दिया गया है। आई विश दे कुड हैव प्लेड विथ सम मोर कलर्स, मतलब अभी लोग थोड़ा येलो या नियॉन कलर्स की तरफ जाते हैं थोड़ा स्पोर्टी बनाने के लिए। बढ़िया, दिस कलर इज अ नाइस चेंज। यू हैव 6 टोटल कलर्स। एक और चीज़ जो मॉडर्न है, यू हैव द फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आप कौन से गियर में हो, टैकोमीटर जो है वो भी डिजिटल आपको दिखा रहा है, स्पीडोमीटर जो है वो डिजिटल दिखा रहा है आपको, कितने किलोमीटर चली है, किलोमीटर पर लीटर फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रहा है, कितने लीटर फ्यूल आपको बचा है वो भी आपको ये दिखाता है, कितना खर्च हुआ है, आपके एवरेज स्पीड जो है वो आपको ये दिखा देगा।
सो जो बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ट्रिप ए और ट्रिप बी जो है उसको आप रीसेट कर सकते हो। सो ऑल ऑफ दैट जो बेसिक सारी चीज़ें वो सबको दी गई है। आई विश थोड़ा सा बड़ा होता ना, मतलब क्योंकि यहाँ पे बेजल्स जो हैं वो थोड़े से बड़े हैं, स्क्रीन एक्चुअली थोड़ा सा छोटू है। अगर ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता आई थिंक वुड हैव लुक्ड मच बेटर और थोड़ा सा ज़्यादा ईजी होता पढ़ने में, क्योंकि टैकोमीटर एक्चुअली चलाते वक्त आई डोंट थिंक आप बहुत ज़्यादा पढ़ पाओगे। बट या स्पीडोमीटर स्पीड जो है वो आपको डिजिटली यहाँ पे दिखा रहा है, विच इज़ आई थिंक इज़ अ नाइस एडिशन। बाकी हैंडल बार जैसे कि मैंने कहा था आपको, हैंडल बार बहुत स्ट्रेट आपको नज़र आएगा और कम्यूटरिश नज़र आएगा। सो दैट्स दैट। बाकी और कौन से बटन्स हैं, यहाँ पे स्टार्ट वाला बटन है, इंजन किल स्विच आपको बटन दिया गया है। हैज़ार्ड लैम्प को अगर आपको ऑन करना है तो हैज़ार्ड लैम्प ऑन करने का आपको बटन दिया गया है। लेफ्ट साइड में रेगुलर आपकी जो चीज़ें दी हुई होती है, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर और ये हॉर्न की आवाज़, वेरी वेरी यूनिकॉर्निश। तो इन दैट सेंस आई थिंक मिक्स करने की इन्होंने कोशिश की है। सो प्राइसिंग अभी तक मुझे एक्चुअली नहीं पता है। जो मुझे पता है वो ये कि यूनिकॉर्न से थोड़ी सी ऊपर ये पोजीशन होगी। दैट मीन्स मार्जिन अगर आप बात करोगे तो 5 से 10 हज़ार के बीच का मार्जिन, 7 से 10 हज़ार के बीच का मार्जिन होगा। दिस विल बी स्लाइटली हायर पोजीशन। एक और चीज़ जो पता है वो ये कि 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल होगी। दिल बी अ सिंगल डिस्क वेरिएंट जिसमें ड्रम ऑफ कोर्स पीछे होगा और आगे फ्रंट डिस्क होगा। डिस्क साइज एग्जैक्टली 276 mm रहने वाली है। और एक डुअल डिस्क वेरिएंट होगा विच इज़ दिस, जिसमें कि रेयर आपको 220 mm के आसपास का डिस्क मिलता है। नाउ दिस साइज फ्रंट फॉर अ कम्यूटर बाइक आई थिंक इट्स जो पेट्रोल डिस्क साइज है वो एक्चुअली इट्स नॉट टू स्मॉल। तो ब्रेकिंग आई बिलीव शुड बी ऑल राइट। टायर्स का क्योंकि रेयर टायर का स्पेशली प्रोफाइल भी बड़ा है तो ग्रिप में इतनी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बट अगैन ये सब चीज़ें राइड से रिलेटेड है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन अभी तक सो फार हमारे पास में है। बाकी इसका लॉन्च जो है वो सितंबर में होने वाला है, मतलब दिवाली से जस्ट पहले होने वाला है। प्रोडक्शन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। ये लोग बोल रहे हैं कि ये प्री प्रोडक्शन है, बट दिस लुक्स लाइक अ प्रोडक्शन मोटरसाइकिल, क्योंकि एक हफ्ते में प्री प्रोडक्शन से प्रोडक्शन, आई डोंट नो, इट डजंट मेक सेंस, इट डजंट ऐड अप। तो आई थिंक इट इज़ क्लोज टू इट्स वेरी क्लोज टू प्रोडक्शन। इट लुक्स लाइक अ प्रोडक्शन मोटरसाइकिल। और एज सच मतलब क्वालिटी वाइज एज सच कोई दिक्कत आ नहीं रही है। यू नो होंडा हाउ दे डू इट। तो यूनिकॉर्न वाली क्वालिटी लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। अननेसेसरी एजेस, रफ एजेस वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सो आई थिंक इफ दे प्राइस इट वेल दे माइट डू बेटर देन व्हाट एक्सब्लेड कुड एवर डू। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल हैं जो कि अभी भी रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसी हॉर्न की आवाज़ आती है। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।